नमस्कार। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.5 संख्या पद्धति पर आधारित जो प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली में हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल की, योग की और उसके भागफल की, व उसे संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, वो हम इस प्रश्नावली में चर्चा करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परिमेय है व कौन कौन सी अपरिमेय। अब हमें ये बताना है कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और अपरिमेय हैं। चलिए देखते, पहला क्वेश्चन जो है, पहले का पहला पार्ट वो है कि 2 माइनस वर्गमूल 5। देखिए, हमने लिखा कि अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 परिमेय है और वर्गमूल 5 कैसी है? अपरिमेय। यदि दो संख्याओं में से एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो तो दोनों का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है। दूसरा, जैसे देखिए 3 जमा वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23। अब इसको पहले सोल्व करना है। ब्रैकेट हटा दी। 3 जमा वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23, वर्गमूल 23 से वर्गमूल 23 कट जाएगा, उत्तर आएगा 3। यानी वो जो संख्या है वो परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद 2 वर्गमूल 7 बटे 7 वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो उत्तर बचेगा 2 बटे 7। और ये जो है ये हमारी एक परिमेय संख्या है। इसके बाद बात करते हैं 1 बटे वर्गमूल 2 की। अब देखिए 1 बटे वर्गमूल 2, एक ऊपर परिमेय है और वर्गमूल 2 नीचे अपरिमेय, तो दोनों का भागफल जो होगा वो भी कैसा होगा? अपरिमेय। उसके बाद 2 पाई, 2 एक परिमेय संख्या है परंतु पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, अतः जो उत्तर होगा वो कैसा होगा? अपरिमेय। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इसको सोल्व करना है। जैसे पहला जो पार्ट का है वो का है 3 जमा वर्गमूल 3 इंटू 2 जमा वर्गमूल 2। देखिए, गुना करने का एक तरीका है कि पहले परिवार के प्रत्येक सदस्य को आने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य से हमें मिलवाना है। यूँ याद रखना है हमें। पहला सदस्य 3 था, यहाँ 2 था, तो 3 की, क्योंकि ब्रैकेट है तो गुना, 3 को 2 से गुना करनी है। फिर 3 को किससे करनी है? वर्गमूल 2 से। अब जो दूसरा सदस्य था वो वर्गमूल 3 था। 3 की वर्गमूल 2 से करोगे 3 वर्गमूल 2। फिर वर्गमूल 3 की 2 से करेंगे तो 2 वर्गमूल 3। बिना वर्गमूल वाली संख्या जो है वो आगे लिख दी जाती है। इसी प्रकार से 3 की वर्गमूल 2 से करेंगे तो आ जाएगा वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 2। अब यहाँ पर देखिए गुना करें तो 3 दूनी 6, 3 वर्गमूल 2 ऐसे कैसे, 2 वर्गमूल 3 ऐसे कैसे। वर्गमूल वाली रकम से वर्गमूल वाली रकम गुना हो सकती है, तो 3 को 2 से करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 6। ये हमारा इसका हल आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो पार्ट है वो है 3 जमा वर्गमूल 3, 3 माइनस वर्गमूल 3। देखिए, पहली संख्या दोनों बराबर है a और दूसरी भी बराबर है वर्गमूल 3। तो पहली को हमने मान लिया a, दूसरी को मान लिया b। फॉर्मूला हम जानते हैं a जमा बी इंटू ए माइनस बी बराबर a की 2 माइनस b की 2। तो a क्या है? 3, b क्या है? वर्गमूल 3, तो 3 की 2 माइनस वर्गमूल 3 की 2, 3 की 2 यानी 9, वर्गमूल 3 से वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, उत्तर आएगा 3, 9 में से 3 गया 6। इसी तरह इसका तीसरा जो पार्ट है उसमें कहा है उसने कि वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2। देखिए, वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 और उसका वर्ग, यह है a जमा बी का वर्ग। ये होता है a जमा बी का वर्ग है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। माइनस होता तो a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, जहाँ a का मान वर्गमूल 5 है और b का मान वर्गमूल 2 है। तो देखिए, इसको हल किया है हमने। वर्गमूल 5 की शक्ति 2, उत्तर आया 5। वर्गमूल 2 की शक्ति 2, यानी उत्तर आया 2, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट गया। 2 गुना ए बी, वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 2, तो 5 को 2 से करेंगे 10, यानी 2 वर्गमूल 10। 5 में 2 जोड़ देंगे, उत्तर आएगा 7, तो 7 जमा 2 वर्गमूल 10। यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे, ये हमारा उत्तर है। देखिए, अगला जो तीसरा क्वेश्चन है वो एक सिंपल सा एक कथन है, पूछा है उसने कि आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि व उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी पाई को हम क्या लिखते हैं? वृत्त की परिधि बटे में वृत्त का व्यास, इसको c बटा डी भी कहते हैं।
तो कहता है कि अर्थात पाई बराबर 22/7 भी हम लेते हैं। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई जो है वो अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण हम कैसे करेंगे? देखिए, जो पाई का मान 22/7 होता है, ये एक लगभग मान होता है, पूरा पूरा मान नहीं होता। तो ये एक लगभग मान है, उसके 2 दशमलव या 3 दशमलव स्थानों तक। इसलिए इस पाई का मान 22/7 लिया हुआ है हमने। अदरवाइज जो पाई का मान होता है वो अशांत व अनावृति होता है। इसलिए जो पाई सच में क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चौथा इससे बात करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। देखिए, इसके हर का परिमेयकरण यदि करें तो क्या होगा? पहला है 1/7। हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि नीचे यदि अपरिमेय संख्या है तो उस अपरिमेय संख्या को हमें खत्म करना है नीचे से। तो क्या करेंगे? यदि अकेली संख्या आ जाए, जैसे वर्गमूल 7 आया, तो उसी संख्या से गुना और उसी संख्या से भाग करना है। तो वर्गमूल 7 से गुना कर दिया, वर्गमूल 7 से भाग कर दिया हमने। तो हमारे पास देखिए क्या आ गया? वर्गमूल 7 को 1 से गुना करेंगे, वर्गमूल 7। फिर वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से किया, वर्गमूल 7 का स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल कट गया, ऊपर तो आया वर्गमूल 7 और नीचे बचा 7। दूसरा, जो दूसरी तरह का क्वेश्चन है वो किस तरह से आएगा? 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। कहने का मतलब है नीचे 2 संख्याएं आ जाएंगी। अब बीच में प्लस होता चाहे माइनस होता, वो हमें देखना है उस समय। अब इसके हर का परिमेयकरण करेंगे तो करना क्या? नीचे वाले के उल्टे साइन से। यदि नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस, यानी कि इसके उल्टे साइन से गुना और उसी से भाग। तो वर्गमूल 7 जमा 6 से गुना किए और वर्गमूल 7 जमा 6 से भाग। ऊपर 1 से गुना हो जाएगा, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6। नीचे देखिए क्या बना? वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6। हमने फॉर्मूला किया थोड़ी देर पहले कि a जमा बी, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ कर देंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी वर्ग से वर्गमूल कट गया, वर्ग में से वर्गमूल, 7 में से 6 गया 1, तो उत्तर बच गया वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। तो ये हमारा। चलिए अब हम करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन, जो कि है कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, मैंने संख्या रेखा ड्रॉ कर ली है। इस प्रकार से संख्या रेखा ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे कि जितना वो कहेगा, जैसे 9.3 का है तो 9.3 पर, यानी 9.3 लगभग यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक निशान लगा देंगे, इसको नाम दे देंगे ए, 9.3 को नाम दे देंगे हम बी, और इससे एक ज़्यादा यानी 10.3 पर कहीं पर, ये लगभग हम इसको नाम दे देंगे सी। और फिर ए सी का लंब समद्विभाजक हम खींच देंगे। इसी प्रकार ए पर प्रकार रख के हम इसको ड्रॉ कर देंगे और इस रेखा को हम मिला देंगे। अब क्या करना है? जो ये बिंदु आया जहाँ पर ये रेखा को काटेगा, ये बिंदु, इसको नाम दे देंगे हम एम, और एम पर प्रकार रख के ए जितनी प्रकार खोल के, ए जितनी हम एक अर्धवृत्त लगा देंगे, जो कि सीधा ये सी पर जाकर मिलेगा। थोड़ा सा फर्क हो सकता है आपका प्रकार के कारण। चलिए, इसको सी बिंदु पर जो आके ये मिलेगा, उसके बाद हमें क्या करना है कि 9 पर, यानी 9.3 जो हमने कहा था, वहाँ हम एक 90 डिग्री का कोण बना देंगे। इस प्रकार से, और इस 9.3 वाले यानी लंब को हम मिला देंगे ऐसे। हम इसको मिला देंगे। तो जहाँ पर भी ये काटेगी प्रकार, इस बिंदु को नाम दे देंगे डी, और बी डी को माप के
इस प्रकार से हम ए से इसे काट देंगे, ये 3 से थोड़ा सा आगे जाएगा और ये जो बिंदु आएगा ये हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 9.3। इस प्रकार वर्गमूल 9.3 की रचना हो जाएगी। इसी तरह से कुछ और भी कहेगा, 4.5 कहे तो 4.5 से एक ज़्यादा 5.5 और वहाँ से लमसम द्विभाजक। इसी प्रकार से हम किसी भी अपरिमेय संख्या के वर्गमूल को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। धन्यवाद।